कभी कभी खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, उन्हें झेलना पड़ता है, क्योंकि वो खबरें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो किसी की टूटी पसलियां, लहूलुहान जिस्म और घुटती सांसों की चीख होती है। हरदुआगंज, अलीगढ़, 24 मई 2025 सुबह के 7 बजे एक पिकअप ट्रक, 4 युवक अरबाज, अकील, कदीम और दिलावर। इनके पास मांस था, भैंसे का, वैध दस्तावेजों के साथ। मगर क्या फर्क पड़ता है दस्तावेजों से, जब धर्म के नाम पर फैसला सड़क पर किया जाता है। भीड़ ने रास्ता रोका, कहा गौमांस है, और फिर शुरू हुआ लाठी, डंडा, लात, घूंसे, चप्पल, जूते और गालियां। ये न कोई कोर्ट था, न कोई जांच। ये था गौरक्षा के नाम पर गुंडा टैक्स वसूलने वाला एक रैकेट। 50,000 रुपए दो वरना मारेंगे। जब पैसे नहीं दिए, गाड़ी पलट दी, आग लगा दी, कपड़े फाड़ दिए, जान से मारने की कोशिश की। पुलिस वहीं मौजूद थी, लेकिन बस मौजूद थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी थर थर कांपते हैं। हाँ, पुलिस के सामने मारते हुए कांप नहीं रहे थे ये लोग, बल्कि पुलिस कांप रही थी शायद, या फिर मिली हुई थी। एफआईआर का सच क्या है ये भी जान लीजिए। एफआईआर में साफ लिखा है कि 500 की मांग की गई थी, चौथ नहीं दी गई तो हमला कर दिया, मोबाइल, पैसे सब कुछ लूट लिए। ये गौरक्षक नहीं थे, ये थे चौथ वसूली करने वाले अपराधी, जिन्हें सुरक्षा मिलती है भगवा झंडे के नीचे और सहमति मिलती है सिस्टम की खामोशी से। अब पुलिस का बयान भी सुन लीजिए। मारपीट हुई है, मांस सैंपल फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। सुनिए। अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/5/25 को पनेठी साधु आश्रम मार्ग पर एक मैक्स गाड़ी को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंश के संदेह में पकड़ लिया गया। वह मैक्स गाड़ी में सवार व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा उन सभी व्यक्तियों को वहां से निकालकर चिकित्सकीय उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वह सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। अवशेष की सैंपलिंग कराकर परीक्षण हेतु विशेष वाहक को मथुरा रवाना कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर समीचीन धाराओं में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी व्यक्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति है। गिरफ्तार या समझौता फॉर्मूला, क्योंकि नामजद आरोपी हैं बीजेपी युवा मोर्चा के नेता, हिंदू संगठनों के चेहरे, बजरंग दल के सदस्य। क्या योगी जी को ये चेहरे दिखते नहीं, या कैमरा सिर्फ पकौड़ा बेचने वाले मुस्लिम युवक तक ही घूमता है? इतिहास गवाह है। कासिम हापुड़, पहलू खान अलवर, जुनैद हरियाणा, अखलाक दादरी, हर बार शक होता है, हर बार एक मुसलमान होता है, हर बार भीड़ होती है, हर बार पुलिस खड़ी होती है चुपचाप। अब सवाल यह है कि क्या गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने की छूट है? क्या पुलिस सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की मशीन बनकर रह गई है? क्या 50,000 से तय होगा कि कौन अपराधी है और कौन बेकसूर? क्या हिंदू संगठनों को मिल चुकी है फ्री हैंड? और सबसे बड़ा, क्या भारत का संविधान अब भी जिंदा है? सोचिए, जब कोई भीड़ धर्म की आड़ में आपकी गाड़ी रोक सकती है, जब कानून भीड़ के डर से झुक सकता है, तो अगला नंबर किसका होगा? ये खबर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन इससे मुंह मोड़ना अब विकल्प नहीं है। सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप खामोश रहे तो अगली बार आपके पास भी कागज होंगे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं होगा।